एक शिव है, शंकर शंकर। आप अच्छा कर्म करो, शिव आपका साथ दे। कोई कितना भी इल्जाम लगाए, आप शब्द बोले, ताना दे, गाली दे, दुनिया का काम है तुम्हारे पर आक्षेप लगाना। जिसके पास कीचड़ होता है वो कीचड़ ही लगाता है, और जिसके पास इत्र होता है वो इत्र ही लगाता है। ये दुनिया की रीति है। जिसकी जेब में इत्र की शीशी होगी वो तुरंत इत्र की शीशी निकाल। हमारे वो छिपरा वाले मालू जी, उनकी जेब में हमेशा इत्र रखा रहता है। हमारे वो खोपरा गोले वाले हैं, हमारे वो बेसन वाले हैं, ऐसे कई लोग हैं, उनकी जेब में इत्र रखा रहता है। वो इत्र निकालते चरणों में लगा देते। उनकी आदत, इत्र की शीशी रखोगे तो इत्र लगाएगा, और कीचड़ होगा साथ में तो कीचड़ लगाए। तुम्हारे पास में क्या है? कोई कीचड़ से भरा हुआ व्यक्ति होता है तो दिन भर आक्षेप लगाता रहता है, ये ऐसा, वो वैसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया। समझ लेना, नगर पालिका की, नगर निगम की कचरे की गाड़ी है। बार बार आक्षेप लगाने वाला, गलत बोलने वाला व्यक्ति जब निकल कर जाए तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि कचरे की गाड़ी के पास खड़े नहीं रहना। कचरे की गाड़ी से ज्यादा चिपकना मती, नहीं तो उसकी बदबू अपने अंदर आने लगती है। कचरे की गाड़ी जब भी निकले तो मुंह पर कपड़ा डालो और निकलते चले जाओ। कपड़े की, इस कचरे की गाड़ी से ज्यादा मिलाप नहीं करना। क्या करते हो? तुम्हारे यहाँ कचरे की गाड़ी निकलती है तो उसके पास खड़े रहते हो क्या? जम के तो बोलो। नहीं, क्या करते हो? कचरे की गाड़ी में बदबू आ रही है, तुरंत मुंह पे कपड़ा लगाओगे, साइड में से निकल जाओगे। हारन भी बजाओगे तो कचरे वाला नहीं हटाएगा, उसको कचरा बीनना है। कचरे की गाड़ी है, उसको मालूम है कचरे की है। तू अलग से निकल, तुझे बचना है। कचरा तेरे अंदर नहीं चिपकना चाहिए, बदबू तेरे अंदर नहीं चिपकना चाहिए, कीचड़ तेरे अंदर नहीं लगना चाहिए। तू बचकर चल। वो तो कचरे की गाड़ी, कचरे की गाड़ी नगर निगम वाले ने बनाई है। उसी तरह संसार में कई लोगों को निंदा करने वालों को भगवान ने कचरे की गाड़ी की तरह पैदा करा है। वो दिन भर बदबू मारते हैं, दिन भर कचरा फैलाते हैं। उनका काम ही कीचड़ उछालना है। उनका पूरा 24 घंटे एक काम रहता है। कोई अच्छा काम कर रहा है, उस पर कीचड़ उठा लो। कोई महाराज है, अच्छा काम कर रहा है, सनातन को जोड़ने का काम कर रहा है, उस पर कीचड़ उतार। कोई महिला है, आगे बढ़ रही है, कोई बच्चा पढ़ने में लगा है, कोई एजुकेशन में लगा है, कोई चिकित्सा में लगा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई भूखे को भोजन करा रहा है, प्यासे को पानी पिला रहा है, उसके ऊपर कीचड़ उछालो। उसके पास 24 घंटे एक ही काम है। बचिए, कचरे की गाड़ी आपके पास में आएगी, आपको दूर हटना, आपको अपनी गाड़ी पीछे खसकाना है। मालूम है बदबू मारेगी, थोड़ा साइड से निकलो, साइड से। ये करेगा। महाराज, इस पत्र से सीखने वाला विषय है, उस बहन ने भगवान से कह दिया तो सत्य की रक्षा करता है। पत्र भी गुरु होता है, अच्छा रिश्तेदार भी गुरु होता है। अगर जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, जिसके विचार अच्छे हैं, मन शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, वो एक गुरु का काम करता है। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, अच्छी होगी, व्रत साधना पूजन में लगने वाली होगी तो अच्छा ज्ञान देगी। ऐसा नहीं कि आपको घर तोड़ देगी। पार्वती जी की सहेली ने अच्छा ज्ञान दिया। गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरु तुम्हें मंदिर जाना सिखाता है, गुरु तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाता है, गुरु तुम्हें पूजन करने का विधान बताता है, गुरु तुम्हें कथा सुनने में मन लगाने का कहता है, गुरु तुम्हें मंदिर तक भेज देता है। और भगवान क्या करता है? गुरु माला पकड़ाएगा, भगवान माल पकड़ाएगा। समझते हैं ना? जरा बहुत समझदारी का ध्यान देना। शिव पुराण है। गुरु क्या पकड़ाएगा? माला। भगवान क्या पकड़ाएगा? माल। गुरु क्या पकड़ाएगा? मंदिर का द्वारा। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। और भगवान क्या पकड़ाएगा? गाड़ी का स्टेयरिंग, गाड़ी, बंगला, जाएगा। गुरु कहां पहुंचाएगा? मंदिर के दरवाजे। और भगवान कहां पहुंचाएगा? धन दौलत संपदा में। गुरु क्या कहेगा? भक्ति करना। और भगवान क्या कहेगा? भगवान सोचेगा अगर ये भक्ति में लगा रहेगा तो इसको मुझे देते ही रहना पड़ेगा।
इसको भक्ति से हटाना जरूरी है। तो भगवान क्या करता है कि तुम्हें माला से हटाकर माल में फंसा देता है। भगवान क्या करता है, मंदिर जाते जाते जब तुम्हारा काम हो जाता है तो मंदिर जाना बंद करवा देता है, तुम्हें व्यस्त करा देता है। फिर भगवान क्या करता है, तुम कथा कथा में मन लगाते रहते हो तो भगवान धीरे धीरे तुम्हारे मन को कथा सुनते सुनते उच्चिष्ट कर देगा। तुमको लगेगा बहुत सालों से सुन रही हूं, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब मन उच्चिष्ट होने लगेगा। तो धीरे धीरे उच्चिष्टता आने लगती है। अर्थात भगवान तुम्हें कथा से दूर करेगा, मंदिर से दूर करेगा, सत्संग से दूर करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है अगर ये मेरा भजन करती रहेगी, भक्ति करती रहेगी, कथा सुनती रहेगी तो मुझे देते रहना पड़ेगा। इसको पहले भक्ति में से हटाऊंगा तो ये देना मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं देना कब बंद करूंगा? जब ये भक्ति से मन को हटाए। ये भक्ति से मन को हटाए, मैं देना बंद करूं। और भक्ति से अगर इसका मन हट गया, भजन से मन हट गया, संकीर्तन से मन हट गया, तो फिर ये मेरे पास से गया, मेरे पास। और भोले मैं तेरी पतंग, इस लाइन को स्मरण करना। पतंग आकाश में है, कब तक है? जब तक डोर आपके हाथ में है। डोर टूटी, पतंग उड़ी, कहीं पेड़ पे फंसी, कहीं छत पर पड़ी, कहीं झाड़े में पड़ी, कहीं नली में, कहीं रोड पे, कहीं गटर में पड़ी। भगवान के हाथ में जब तक हमारी डोर है तब तक हम भगवान के चरणों से बंधे हुए हैं। तो भगवान हम पर ढील भी देगा, ऊपर भी करेगा, नीचे भी लाएगा, संभाल लेगा, उलझने नहीं देगा, कटने नहीं देगा। और छूटे, कट भी गए, टूट भी गए, बेकार हो गए, ना जाने। भोले मैं तेरी हवा बिच बाबा डोर हथो छंडी नाम कटी भोले मैं तेरी जो इसी भजन की एक लाइन हमारे स्मरण में रहती है, जो कट गई तो फिर लुट्टी जावा। अगर कट गई तो लुट गई, तेरे हाथ से छूटी कि गई। गुरु कह रहे हैं कि माला पढ़, गुरु कह रहे हैं मंदिर जा, गुरु कह रहे हैं एक लोटा जल पकड़, गुरु कह रहे हैं भगवान की कथा सुन, और भगवान कह रहा है आ गई बहुत सारा दे भी दिया, अब मैंने तेरे को बेटा दे दिया, बेटी दे दी, पंथी दे दिया, काम धंधा चालू कर दिया, अब तू मुझे छोड़, क्योंकि नहीं छोड़ेगी तो मैं देता ही रहूंगा, क्योंकि वो तो भोला है, उसका काम देने का। शिव छुड़ा रहे हैं, गुरु जोड़ रहे हैं। गुरु कह रहे हैं छोड़ना ही मती। जब जब टीवी पर कथा मिले, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आ रही हो, तुरंत बैठ जाओ कथा सुनने। सुनने भी ना बैठो तो चलते फिरते टीवी चालू कर दो, चलने दो और अपना काम। कोई अच्छा गुरु मिले जीवन में, वो जोड़ देगा। पार्वती मैया को उनकी सहेली अच्छा गुरु के रूप में मिली, और बहुत अच्छे गुरु के रूप में माता पार्वती जी की सहेली मिली। तो पार्वती जी की सहेली ने कहा कि पार्थिव लिंग की आराधना करो। कोई अच्छा पहचान वाला मिले ना, जो भगवान को जानता हो, उसका संग जरूर करो। पहले ऐसा नियम था, तुम्हारे छत्तीसगढ़ में था कि नहीं था हमको नहीं मालूम। पहले ऐसा नियम था, शादी में सोना खरीदने जाते थे तो जो सोने के परखदार होते थे उसको लेकर जाते थे दुकान पे। तुम चलो जीजी, तुम अच्छे से देख लोगी, काका जी, मामा जी, बहू का सोना लेना है, बेटी की झुमकी लेना है, ये करना है, तुम चलो सोना की परख कर सकते। बोलो बोलो सही है। कपड़ा लेने जाते थे तो परखदार को ले जाते थे, बड़े भैया को लेके जाना, कपड़े की परख उनको बहुत ज्यादा है, कौन सा कपड़ा अच्छा रहेगा पानी में, कौन सा सुखड़ेगा नहीं, मालूम पड़े धोया और सुखड़ गया, बड़े भैया को लेके जा, उनको कपड़े की परख है। फ्रिज लेने जाते थे तो घर के कम से कम 8 लोग जाते थे, 4-6 लोग फ्रिज लेने। क्यों? कोई परखैया को ले जाओ, लाइट वाले को, उसको मालूम है कौन सी कंपनी का अच्छा रहता है, कौन सा पावर होता है, कौन सा क्या होता है, कौन सा, परखदार को लेकर जाते। याद रखना, सोना लेने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, कपड़े लेने जाओ तो परखदार को लेकर जाओ,
उसी तरह शंकर की कथा भी सुनने के लिए जाओ तो साथ में उसको लेकर जाना जो थोड़ा परखैया हो, भगवान की भक्ति में रमा रहता हो, शिव की भक्ति में लगा रहता, उस परखैये को लेकर जाओ। अब तुम साथ में ले गई ऐसी जीजी को जिसका मन ही कथा में चलना चलना, कितनी देर से महाराज बोले ही जा रहा, बोले ही जा रहा। एक जगह कथा करने का एक महिला आ गई, महिला बोली गुरुजी, कथा में आगे आगे बैठ के खूब रो रही, वो खूब, हमसे सहन नहीं हुआ। तो हमने पूछा बाद में उससे, तू इतना क्यों रो रही है कथा में, हम तो कथा रोने की बोलते ही नहीं है, तू क्यों रो रही है? कहा गुरुजी मेरे पास में एक पाड़ा था, भैंस का बच्चा हुआ था पाड़ा, वो भी ऐसे ही 3 घंटे तक टर 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 करता रहा, आखिरी में वो पाड़ा मरी गया। मैं इसलिए रो रही हूं, तू भी 3 घंटे से चिल्ला रहा है। तो जिसके समझ में नहीं आए, महाराज और पाड़ा एक जैसा लगता है, जिसके नहीं समझ में उसके पाड़ा और महाराज एक जैसा। परखैया लेकर जाओ, साथ में किसी को ऐसे को मत ले जाना, चल कथा में चलो, उसको ले गई बिठा दिया कथा के अंदर और कथा में बिठाया, उसका मन उसका चले, अब चले अपन आरती के पहले निकल चले, आरती के पहले निकल चले। अब उसे कौन समझाए कि महाराज कहते हैं आरती के बाद उठना, जमीन को नमन करना, रज को लेना, शरीर से लगाना, प्रणाम करना, विनती कर कर फिर जाना कि बाबा मेरी 3 महीने में झोली भर देना, मैं जिस कामना से आई हूँ वो कामना पूरी कर देना। कौन समझाए उसको? वो तो करी चल 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 एक जैसी, क्योंकि परखैया नहीं है। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कथा में भी जाना तो परखदार को लेकर जाना, जिसका मन शंकर में पहले से लगा हुआ हो उसको लेकर जाओ तो तुम में और भक्ति आएगी। कितनी जोरदार कथा हुई, कितना अच्छा रहा, भगवान की कृपा थी। इतना बड़ा अपना कोरबा, समंदर नहीं घुस पाए, अपन घुस गए, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, अच्छे से बैठ गए, ये शिव की कृपा हो गई। बढ़िया, भगवान ने बड़ी करुणा। बस कीचड़ बहुत था, नीचे पाँव नहीं रखे मैंने, तो कुर्सी पे ही वैसी रख के बैठ गई, ऐसे पाँव रख के बैठ गई, बहुत कीचड़ था। मैंने बहुत ध्यान से, भैया इधर बाजू वाला ऐसा बैठा था, बार बार मेरी कुर्सी हिलाए, गिर जाती कीचड़ में, तो एक बार मैंने घूर के देख लिया, सही बैठ गया। फिर मैंने कथा अच्छे से सुनी, परखदार परखदार शिव तक। और ऐसो कोई नहीं रे हीरा को परखैयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे यहाँ हीरा को परखैयो राम, कोई नहीं। हीरा का परखदार कौन मिलेगा? साधु आवे, योगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को परखैयो राम, कोई नहीं। हीरा का परखदार मिलना बहुत कठिन है महाराज। हीरे के और हीरा का परखदार मिल भी सकता है, पर दिल की पीड़ा का परखदार मिलना बहुत कठिन है। हीरा का परखदार मिल भी सकता है, पर पीड़ा को परखने वाला को समझे, वो मिले तो। समझने वाला महाराज शिव तत्व है, शंकर की करुणा है, शिव कथा है। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा तुम आना तो ऐसे आना, तुम पार्वती को लाना, तुम बोलो, सब बोलो, तुम दोनों मत बोलो, सब बोलो। तुम पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना, संग गणपति को लाना, संग गणपति को लाना, मेरे तेरा डमरू डम डम सारे
बस बाबा से निवेदन करना, आप आओ मेरे हृदय के मकान में, मेरे दिल के मकान में, मेरे हृदय में बैठो। बाबा तुम लक्ष्मी जी को लाना, नारायण जी को लाना मेरे, फिर कभी नहीं है जाना, मेरे मकान से वापिस मत जाना। तुम लक्ष्मी जी को लाना, नारायण जी को लाना मेरे, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे। बाबा इतनी कृपा करना, आप आओ मेरे मकान में रहो, सबको लेकर आओ। ये घर मेरा नहीं आपका, ये हृदय आपका, ये चित्त आपका, ये मन आपका। शिव शंकर का ओगड़दानी शंभू की कथा कर रही है। पार्वती जी ने सुन लिया, सखी का कहना माना, और जो पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन, फिर सबसे कहें पूरे भारतवासियों से जितने कथा सुन रहे हैं, 23 जुलाई को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पार्थिव लिंग ऑनलाइन पूजन में जुड़ना। अपने घर की जो मट्टी हो उस मट्टी को उठाकर शिवलिंग बनाकर 7 बजे बैठना, पूजन करना, बाबा की आराधना करना। फिर देखो मेरा बाबा साल भर में कितनी संपदा, कितना वैभव, सब कार्य सिद्ध करता है। मेरा शिव है, शंकर है, ओघड़दानी है, वो शिव है। ये कथा तो 18 तारीख को, कल तो कथा का छठा दिन है। क्या रहेगी कल कथा की? शिवरात्रि। कल कथा की शिवरात्रि रहती है। परसों के दिन जो कथा होगी वो सुबह 8 बजे प्रारंभ होकर 11 बजे विराम हो जाएगी। कल का कथा का समय तो यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। टीवी पर परसों की कथा का समय भी 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और परसों जो कथा यहाँ होगी, जो कोरबा छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन कथा चल रही है, कथा का यहाँ जो समय रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और ऑनलाइन कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। फिर कथा 18 को यहाँ विराम होकर 6 अगस्त की कावड़ सुबह 9 बजे सीहोर के माँ सीवन माता के तट से भरकर कुबरेश्वर बाबा के मंदिर 11 किलोमीटर दूर पैदल हमारे और आपके साथ में बोल बम करते हुए, शिव का नाम लेते हुए चलेंगे। खूब आनंद के साथ आप सब उसमें आमंत्रित हैं, शिव की उस अविरल भक्ति को धारण करने के लिए। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, माँ पार्वती जी ने स्वीकृत किया और माता पार्वती जी ने अपनी सहेली, अपनी सखी को गुरु मानकर उसकी ही बात को स्वीकार किया। और बात स्वीकार कर माता पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करना प्रारंभ करा। और उस पार्थिव लिंग का पूजन का फल कितना मिला कि देव अधिदेव महादेव पार्वती जी को प्राप्त हुआ, स्वयं शिव। माता पार्वती जी जब शिव जी से वर प्राप्त कर ली कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और तुम्हारा विवाह मेरे साथ ही होगा, तब पार्वती जी अपने पिता के साथ, हिमालय राज के साथ अपने भवन में चली। समय बीतता गया। भगवान ओघड़दानी शंभु उत्तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान जब मंगल विवाह का समय आया तो बारात लेकर पहुंचे और शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। अब देखिएगा जरा, शिव महापुराण का एक छोटा सा प्रसंग कितना सुंदर वर्णन कर रहा है कि शिवजी पार्वती माता को लेकर चले। सबसे पहले पार्वती माता को लेकर शंकर भगवान गए तो काशी गए, महाशमशान, महामशान,
महाशमशान काशी में बाबा विश्वनाथ की धरा पर बाबा विश्वनाथ पार्वती जी को लेकर गए और पार्वती जी उस पवित्र धरा पर पहुंचती हैं तो शिव जी उनको देखते हैं। शंकर भगवान को लगा एक सौभाग्यवती नारी स्त्री जिसका अभिमंगल विवाह हुआ, शादी हुई, क्योंकि भगवान शंकर जानते थे माता सती को विवाह के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ लेकर गया था और कुंभज ऋषि के यहाँ जाने के बाद माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया था। सती ने शरीर को छोड़ दिया था। तो शिव जी को लगा, भगवान शंकर को लगा, जरा मैं भी तो देखो। सती माता को लेकर गया तो कुंभज बाबा के यहां पर, तो पार्वती को लेकर गए महाशमशान में काशी में, और महाशमशान में जैसे ही पार्वती को लेकर गए, शंकर भगवान को तो लगा था कि पार्वती जी को क्रोध आएगा कि विवाह के बाद मुझे कहां लेकर आए हो, मसान में, शमशान में। पार्वती को तो क्रोध आना चाहिए, पर माता पार्वती जी को क्रोध नहीं आया, बिल्कुल क्रोध। शिव जी ने पूछा, पार्वती तुझे मैं काशी लेकर आया हूं महाशमशान में और तुझे क्रोध नहीं आया? पार्वती जी कहती हैं, क्रोध किस बात का करूं, जब मेरे पूर्व में जो पिता रहे हैं, जो दुनिया का व्यक्ति कभी अगर आएगा भी नहीं तो लोग उसे बांध कर लेकर आएंगे, पर आएंगे जरूर। ये तो वो भूमि, ये कोई साधारण। शिव महापुराण की कथा कहती है, काशी के कंकर कंकर में शंकर है, और काशी में जितने शंकर हैं वही काशी है, और काशी ही शंकर। काशी में निवास करने वाला एक छोटे से छोटा बच्चा भी, काशी में रहने वाला एक बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी, काशी में रहने वाला चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, काशी में रहने वाला पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, काशी में रहने वाला एक एक जीव भी मेरे शंकर का ही एक अंश है, शिव का ही एक रूप है, जो काशी में निवास कर रहा है, काशी में रहे। काशी में केवल लोग कहें कि मानव बसते हैं या इंसान रहता, ना ना, काशी में तो मेरा शंकर रहता, शंकर।